अस्मा जो है घंटों गाने ढूंढ के पुराने जमाने के, और वो ये कहती थी ये वाला रखो, मैं कहता था नहीं ये नए वाले रखो और वो रखो। तो लेकिन उसके बाद बड़ा अफसोस मुझे ये हुआ था, उसके बाद दिल टूटा था मेरा, क्योंकि मैंने इतना मेहनत की थी नादिया, इतनी मेहनत की थी। मैं कपड़े खरीदने भी रिक्शे में बैठ के चली जाती थी, डांस भी खुद करवाने लग पड़ती थी। इतनी आपको पता है म्यूजिक से हमारा जो ताल्लुक है और मोहब्बत, तो मैं इतना अंदर घुस गई थी। और जब मैंने खत्म हो गया, पागल हुई, बेहोश होने वाली, जब देखा तो आखिर में नाम ना कहीं इतना सा आया कोने में कहीं, मेरा इतना सा नाम था, मैं क्या है सारा काम तो मैंने किया था। मगर मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब आप एक गैप के बाद जब वापस आती है ना, तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। वो आपका कमबैक था। लेकिन मैं दिल टूटा। हाँ नहीं, दिल टूटा तो काम अच्छा किया ना फिर उसके बाद। क्या मैंने पीछे नहीं करना, मैंने आगे आना है। ये वाइस डिसीजन था। और उसके बाद देखे जी सीन कट होता है, फिर लाहौर एयरपोर्ट था। तो अच्छा, वहाँ बीच में मुलाकात हुई? अरे मुलाकात हमारी नहीं हुई। अच्छा शो हुआ, मतलब फिर गैप आ गया हमारे भी बीच में। फिर जी 3-4 साल के बाद मैंने देखा कि जी अस्मा हर ड्रामे में आ रही है। एयरपोर्ट लाहौर पे हमारा सीन है। मैंने कहा हाँ आपने तो बहुत ड्रामे शुरू कर दिए। कहने लगी कि बस अब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्क्रीन के सामने आ रही। पीछे से बहुत हो गया फिर। अच्छा। तो फिर मैंने वो टर्की जा रहे थे, हाँ। डिले थी फ्लाइट, हमने फिर बड़ी गप्पे मारी। हाँ बहुत गप्पे मारी। और फिर पूरा जैसे मुझे बताया नादिया कि पूरा जो मतलब शी इज अ प्रोड्यूसर्स डिलाइट, कि जो कैरेक्टर होता है विद हर मेकअप, विद हर आउटफिट्स, पूरी प्लानिंग, कोई अगर लहजा बनाना है, कोई डायरेक्ट करना है, पूरा होमवर्क करके। ये नहीं कि कोई टेंट्रम्स नहीं होते कि भाई मुझे मेकअप आर्टिस्ट फलाना चाहिए तो ये कपड़े चाहिए, तो खुद ही कर लेती हूँ सारा कुछ, जरूरत ही नहीं किसी। अभी भी इन्होंने अपनी फिल्म्स की जो वार्डरोब पे काम किया है, वो सारे कपड़े घर के खुद गोटे लगवा, शलवार पे ये पायले, झांझरे और पता नहीं टिक्के क्या क्या, वो आए कुछ लोग देखने में। आपको जब there's a designer in the house, तो आपको तुम्हें हेल्प करनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं की? थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की, लेकिन इसका जो है ना ये जरा वेस्टर्न क्लोथिंग। हाँ मैं थोड़ा फ्यूजन में आ जाती हूँ, इनको बिल्कुल जरा एथनिक और देसी पंजाबी, वो मुझे शौक है चाहिए था। तो आपने भी अपनी वार्डरोब खुद ही की? इसलिए कि मुझे पता है कि वो वार्डरोब जो लोग देंगे वो मुझे पसंद नहीं आएगी ना, वो गलत, वो कैरेक्टर के हिसाब से नहीं होगी। ज़रा उनका अपने एक बजट होता है, उन्होंने उसमें बनानी है, वो कच्ची और वो फिर नहीं मुझे पसंद आती। तो मैंने तो जब काम शुरू किया था तो मेरी बाजी ने मुझे एक सबक दिया था कि अपने ऊपर खुद काम करना है आपने, और आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। थोड़े पैसे लगाएंगे लेकिन आपकी अपनी लुक है, आपने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वो मैं करती हूँ, मैं हमेशा अपनी वार्डरोब खुद बनाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस। क्योंकि इतनी डेडिकेशन के साथ आप जो भी कैरेक्टर होते हैं उसमें ये पढ़ के उसकी डिटेलिंग में इसके क्या लोग, और ये फिर तरह तरह की विग्स भी पहनती हैं, इनको विग्स का बहुत शौक है। एक ही प्ले में पहनी थी, वो भी डायरेक्टर की डिमांड थी। अच्छा हाँ, तो मैंने यू नो आपके जो जिस किस्म के रोल्स रहे हैं या जो आप जिस किस्म के रोल्स करती आ रही हैं उसमें इतनी वेरिएशन है एंड द वर्सेटिलिटी यू कैन इवन सी कि तो उसमें जो है वो आपको अगर आप वार्डरोब भी खुद बनाती हैं तो आपके तो बड़े पैसे खर्च हो जाते होंगे। मेरे माशाल्लाह मेरे घर में 13 अलमारियां हैं मेरी। हाँ, हमारे अपर फ्लोर जो है सिर्फ अलमारियों का, नीचे भी ऊपर भी अलमारियां हैं। उसमें हर किस्म के आपको कपड़े मिलेंगे, गरीब, अमीर, मॉडर्न, पूरे हालात हरारे, तो आप चाहे आप वहाँ से ले सकते हैं। शादियाँ, नई शादियाँ, कम शादी, ज्यादा शादी। अच्छा जो बिल्कुल फटे हुए कपड़े हैं वो भी मैं नहीं देती हूँ, मैं अपनी मेड्स को नए बना देती हूँ। मैं कहती हूँ ये मुझे दे दो, मुझे चाहिए। कभी किसी कैरेक्टर के लिए काम आ जाए तो जूतों के लिए एक अलग घर चाहिए, मतलब इतने जूते इतनी तरह की चीजें हैं। और ज्वेलरी बॉक्सेस, इतने बड़े बड़े कमरे में ज्वेलरी बॉक्सेस है, हर किस्म की ज्वेलरी है। Oh my God! Wow! चलिए, I think we should take a break on this note, on your wow, क्योंकि इसने इतना बड़ा wow किया। मुझे तो हैरत हो रही है कि as I mean जाहिर एज एन एक्टर तो जिस तरह इन्होंने कहा कि लुक के ऊपर तो काम करना जरूरी है, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये क्या अननेसेसरली इतना पैसा खर्च हो रहा है। वो किफायतशारी पे आ रही है। हाँ, आपको पता है मैंने कभी किसी डिजाइनर के कपड़े नहीं पहने, अपने कभी भी नहीं पहने, और ना ही मैं पहनना चाहती हूँ। तो आप जो ये है बड़ा मसला है कि फलाने सूट वाली बेगमात में से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I think we'll take a break on this note। ये हमारा जोक है, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जी 3-piece सूट वाली बेगमात कौन है। We'll take a short break और हमारे साथ अस्मा एंड ज़ारा जी। मुझे बड़ी पसंद है एक मिठाई, वो ऐसे ऐसे बनती है ना, जलेबी। वाली बनो दीनानी बाबा नचदी सेरे, वाली बनो दीनानी बाबा नचदी।
आपको पता है हमारे शो में बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो अब जो हमारा पहला सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड ऑडिशन एक्टिविटी। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप दोनों को हम 5 नाम बताएंगे, आपका कार्ड अलग होगा और दूसरे को एक्ट करके, या वो नाम नहीं लेना, मतलब फर्ज करें कि इफ दे आर नेम ऑफ अ फिल्म, तो उसका कोई गाना या उसकी कास्ट उस तरह करके तो दूसरे को फिल्म का नाम नहीं लेना। फिल्म का नाम नहीं लेना। ये मैं कार्ड्स दे रहा हूँ, आप इधर आए प्लीज, तशरीफ लाइए first और आप भी आ जाए अच्छा, साथ। मेरी भी हाँ साथ साथ है। हाँ, बुशरा खाला। जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा, फहद मुस्तफा। फाहद की फिल्म में नहीं, लाहौर से आगे तो उर्वा नहीं। उर्वा की। उर्वा उसमें तो दानिश नहीं है। नहीं, उर्वा। मुझे नाम नहीं पता। नाम मालूम अफराद। बताया है ना मुझे। नहीं 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 बताया। मुझे बताना। नहीं बताया, प्रॉमिस नहीं बताया। फिर से गोभी खाला। बहुत पसंद। आसिम रजा की हो मन जहां। योर बेस्ट फ्रेंड्स My best. सजल अली। जिंदगी कितनी हसीन है। रियली Yes. फिल्म तो बहुत बोरिंग थी। हाँ, नहीं, उसकी मेरी friend तो दोस्त, बड़ी प्यारी। मेरी जान हाँ, बहुत अच्छी। अब आखिरी है आपका। अच्छा, उस फिल्म में ना मुझे ये पता, खुद नहीं पता कि कौन था मैं ऐसे ही गाना गा लेती हूँ ना, गाना है हाँ गाय नहीं, मुझे बड़ी पसंद है एक मिठाई, वो ऐसे ऐसे बनती है ना, जलेबी। गुड यार, गुड गुड। मेरी ऐसी हेल्प नहीं है। हाँ गुड यार, गुड। मैं हार जाऊंगी वैसे, पहले बता रही हूँ जरा, जो मुझे पता हो किस बात ओ अम्मा, इस फिल्म में हरीम फारूक है। दोबारा फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड अम्मा। अच्छा, ये सही नंबर नहीं लग रहा क्या? ये सही रॉन्ग नंबर। हाँ ठीक है ना। अच्छा, इसमें फहद मुस्तफा थे, सबूर थी और बहुत हिट। एक्चुअली ना। हाँ अम्मा, ये बहुत पहले हम देखने गए थे, जावेद शेख ने बनाई थी। इसमें सना थी और मोमर राना थे और बाहर शूट हुई थी, जिसमें सना और सलीम शेख, जो नहीं सलीम शेख और मोमर राना को सना से मोहब्बत हो मुझे जाती पता है। है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता, उसमें वो ऐसे वाला गाना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो कौन- हाँ, तुम कौन- मिले जब। हाँ, ये दिल आपका हुआ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हम अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले? कराची जा रहे हैं। नहीं अम्मा, कराची से हो रहा है? हाँ वेरी गुड। थैंक यू। Very well done. Please have a seat. हम जीत गए? हाँ जी। हमें मुझे चॉकलेट मिलेगी? नहीं, अभी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ज़ारा से पूछना चाहूँगी, ज़ारा किस किस्म के रोल्स आजकल कर रही हो और क्या किस चीज़ में मज़ा आ रहा है एक्टिंग में? एक्चुअली मैं ऑफिशियली तो नहीं बता सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में। आई एक्चुअली हैड मैंने एक ड्रामा किया था, उसके बाद मैंने थोड़ी ब्रेक ली बिकॉज अभी कुछ बाबा और भाई जो थे वो थोड़े हेजिटेंट हो रहे थे कि करना है कि नहीं करना काम आगे जो कहते continue। कि जो लड़का है ये हाँ। इसका ताप के बारे में सोच हाँ ड्रामे में मैंने कहा क्या मतलब, कहते हैं वो ये लड़का लड़का ऐसा था ना, जो ड्रामे में ये ख्वाब में आपको देख रहे हैं। मैंने कहा वो कैरेक्टर नहीं, लेकिन वो देख तो आप ही रहे हैं ना। फूल लेकर आया इसके, अब आपको फूल, ये फूल आपको देने हाँ, ये आपको फूल मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव और इस तरह का उनका एटीट्यूड था, तो मैंने थोड़ी ब्रेक दे दी काम के लिए। तो लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो हैं अभी पाइपलाइन में, अभी कुछ अभी है सोच रही है कि क्या करना यू है। नो। हाँ, हाँ भाई देखो, दो acting तीन जिसके चीजें genes में जहाँ आई हो, वांट टू हाँ, शफल, मतलब मुझे पता है एक्टिंग तो आती है। अच्छा, जरा कपड़ों की तरफ भी आई नहीं हूँ, जरा उसका ध्यान भी है। फिर आई वांट टू नो कि यू नो और क्या क्या कर सकती हूँ और किस चीज में जा सकती हूँ। हाँ, होस्टिंग हो गई नादिया और हुसैन से चीजें। इंस्पिरेशन हाँ, लेनी चाहिए कि मैं और आपको, क्या क्या कर सकती हूँ। क्योंकि नादिया ये जो तो है, सब कुछ कर ये सकती है। सैलून भी चलाती हाँ, हैं, ये ब्यूटिशियन भी हैं, ये मॉडल भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, भी हैं, ये एक्टिंग मॉडल भी भी है, हैं, एक्टिंग भी की है एक्टिंग भी मैंने। करती हैं, होस्ट भी हैं माशाल्लाह। और डिजाइनर भी माशाल्लाह, हैं। she's a mother, और इन्होंने she's तो a full जूते भी time निकाले mother in हैं, तुमने Hawaii। जूतों का भी एक दफा किया था, लॉन भी wow। निकाली, इसने तो तुमने क्या नहीं किया? हाँ, मैंने वैसे रिश्ता क्या- नहीं सिर्फ कराया। एक चीज है, हाँ। अब खाना वो आई एम श्योर घर में वो खाना खाते होंगे। नहीं, पकी पका जाता है। लेती हूँ, लेकिन शौक नहीं है सच, मतलब ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस इसी तरह आई वांट टू यू नो ट्राई कि और क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल टैलेंट हो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो देन आपके लिए फिर किस ये जो आसानियां अगर हो गई और आसानियाँ थी नहीं, दरअसल मैं एक बहुत खामोश किस्म की बीवी थी। मैंने कभी कोई शिकवा किला नहीं किया, कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, जो कहा मैंने कहा ओके जी जी जी। तो ज़रा जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली कि एक फ्रेंड का सैलून है, वहाँ आप चले जाएं कुछ कर लें। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा काम किया, अच्छा ही हुआ, वो भी मैंने सीख लिया।
अपने लिए ग्रूमिंग होगी, अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं कपड़े भी कर लेती हूँ, कपड़ों का भी कुछ कर लिया, लेकिन चैन नहीं आ रहा था ना, चैन तो नहीं आ रहा था, सुकून नहीं आ रहा था। तो फिर मैं चुप करके बैठ गई। फिर पीटीवी जो थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन किया था, फिर उसमें भी चैन ना आया, चैन तो इसी में आना था। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि देखें अब तो मैं अम्मी बनूंगी ना, मैं क्या कर लूंगी। और तो पता नहीं किस मूड में थे, उसका कौन सी खूबसूरत घड़ी थी, तो बहुत मोहब्बत आई हुई थी। तो उन्होंने कहा ओके, हल्का सा मूड आया, मैं तो बस चल पड़ी। तो अब वो बेचारे, उनको समझ नहीं आती कि पकड़ूं कहां से। अब बात हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उन्होंने भी देखा कि ये तो इसके अंदर इतना ज्यादा, ये तो बहुत है, तो फिर वो बेचारे खामोश से हो गए। चलिए अब मेरी बात सुनो, मुझे गाना सुनने दो। मेरा बहुत बड़ी जोर की गाना आ रहा है ना। अभी रिसेंटली यू नो माय ब्रदर गॉट एंगेज्ड, उसमें ये आई तो टोनी वाज सिंगिंग, तो मैंने कहा थोड़े से गाने गा दे, तो इतनी रौनक लगाई, इतना मजा आया हम लोगों को, बड़ा मजा आया और बड़ा ही एंजॉय किया। अस्मा की परफॉर्मेंस देखें। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया, आया ते सब रंग भाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। मेहंदी ताहां सजदी बनोदी अम्मा नचदी, मेहंदी ताहां सजदी बनोदी अम्मा नचदी, सेरे वाली बनोदी अम्मा वावा नचदी, सेरे वाली बनोदी अम्मा वावा नचदी। मेहंदी ताहां सजदी बनोदी मामी नचदी, मेहंदी ताहां सजदी बनोदी मामी नचदी, सेरे वाली बनोदी मामी वावा नचदी, सेरे वाली बनोदी मामी वावा नचदी। एक हाथ मेहंदी, एक हाथ गाना, एक हाथ मेहंदी, एक हाथ गाना, मल मल वटना तैनू सजाना, मल मल वटना तैनू सजाना, मसियां फुफियां ते तायां बनो तैनू मेहंदी लावण आया, बनो तैनू मेहंदी लावण आया, मेहंदी लावण आया, बनो तैनू मेहंदी लावण आया, बनो तैनू मेहंदी लावण आया, बनो तैनू मेहंदी लावण आया। मेहंदी ताहां सजदी बनोदी खाला नचदी, मेहंदी ताहां सजदी बनोदी खाला नचदी, सेरे वाली बनोदी खाला वावा नचदी, सेरे वाली बनोदी खाला वावा नचदी। मेहंदी ताहां सजदी बनोदी नानी नचदी, मेहंदी ताहां सजदी बनोदी नानी नचदी, सेरे वाली बनोदी नानी वावा नचदी, सेरे वाली बनोदी नानी वावा नचदी।
हैं गाने के अंदर और बस, उसको इतने मजे से मिक्स किया है? ये मैंने सारा खुद ही किया था क्योंकि Really? लाहौर में एक प्ले हो रहा Wow. था, कराची से लोग आए हुए थे तो उनको समझ नहीं थी पंजाबी फोक सॉन्ग्स शादी के कौन से। तो ये 3-4 गाने मैंने मिक्स किए, तो इनको मिला के फिर मैंने बैठ के और उनको, बहुत ज्यादा इनमें जो है ना एक दर्द भी आपको महसूस हाँ, होता है क्योंकि इन वो जो गानों बीच में। वाला पार्ट है वो हाँ। बहुत काफी वेरी इमोशनल। दुखी है। वेरी इमोशनल। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल चलें जी, इस इमोशन के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बिल्कुल। पर वो मासूमियत तुमने क्यों नहीं की? ये मेरे में बहुत मुझे ऐसे कैरेक्टर दे दे के मुझे ने सड़ी जो बना दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तुम हर वक्त फोन पे क्या कर रही होती हो? मैं स्नैपचैट कर रही होती हूँ और इंस्टाग्राम, ताकि कि और लोग जो हैं वो देखें सेलिब्रिटी हाँ लाउंज, जी, उनको बिल्कुल। पता लगे। और देखिए जी, हमारे साथ कितनी खूबसूरत, वेरी टैलेंटेड मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त अस्मा और प्रिटी डॉल, बारबी डॉल, यस, ज़ारा नूर अब्बास। सो जिसे कहते हैं ना, एक वो टिपिकल इनोसेंट जो Beauty. एक ब्यूटी की हाँ, जो कितना एक शर्माओ ना फिर अब तुम। होचो की तरह। प्ले किया तो इसलिए नहीं कि ये मेरी बेटी है, मतलब मेरे कान पक गए फोन सुन सुन के कि इतनी ऑफर्स थी, मुझे कह के कि नहीं अभी वो नहीं कर रही, अभी वो नहीं कर रही, ये नहीं कि। और मुझे एक फोन आया, हमारी मैरी जो है, उन्होंने मुझे कहा कि शो बिज की दीवारें हिला दी हैं। बच्ची ने दीवारें हिला दी हैं। मेरे को है कि वो माशाल्लाह उसकी शक्ल पे एक मासूमियत जो है ना, वो उसकी चीजें ओरिजिनल है ना, टीके टूके वगैरह उसके से पाक हैं। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो कौन है और क्या है। पर वो मासूमियत तुम में क्यों नहीं थी अस्मा? थी मेरे में बहुत मानसून, अभी तक मैंने तो हालात की हाय चक्की मेरे में पिस पिस कर के, हाँ। तुम एक जमाना माशरा। मुझे ऐसे कैरेक्टर दे दे के मुझे उन्होंने सड़ी भी और बना दिया। अच्छा जी, थोड़ा सा अब हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है? अभी आपने हमें बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाया, अब हम आपको गाना Oh, सुनाएंगे। very हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है यंग तरंग, जिसमें यंग टैलेंट को हम प्रोवाइड करते हैं अपना प्लेटफॉर्म, ताकि वो आके सबके सामने अपना टैलेंट जो है वो दिखाएं। जी, आज के जो हमारे यंग तरंग हैं वो पाकिस्तान आइडल के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। माशाल्लाह, पीटीवी समेत जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पर खूबसूरत जो हैं वो गीत उन्होंने गाए हैं और गायकी का मुजाहरा जो है वो करते हुए आपको नज़र आए हैं। और बहुत ही यंग एंड नौजवान जो आज हमारे गुलकार हैं यंग तरंग के, अब्दुल राफे खान। कभी लम्हों में जिया तुझे, कभी दिल से कहा तुझे, कभी खुद से जरा तुझे, ना होने दो जुदा, ना होने दो जुदा।
राफी आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 ईयर्स 18? हाय Oh मेरे my अल्लाह। God, तो जब wow. पाकिस्तान आइडल हुआ था तब क्या एज थी आपकी? 16 Wow. So then, माशाल्लाह। ये जो गाने का शौक है और गाने का जो अगर आपने सीखा है तो कहाँ से ये गॉड गिफ्टेड है, मैंने सीखा नहीं है कहीं से। सीखा नहीं है? नहीं सीखा नहीं अच्छा, मैं, ये wow. अल्लाह की तरफ से। Very talented. Very talented, excellent. Thank you लेकिन so much. सीखना जरूर and बिल्कुल। ताकि और भी तुम्हारी जो Polish हो। पॉलिश हो जाएगी माशाल्लाह। and definitely तुम्हारी रेंज बहुत अच्छी है which is Thank very you. good and good luck. थैंक यू सो मच। Thank you so Good much. luck. छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे। टोनी सबके जाऊं टोनी थी तो मैं सबके रह जाऊं की सेल्फीज एंड स्नैपचैट सोशल कैट आई विल से कैट। And Matira. हाय हाय अल्लाह रहम करे, मैं कपड़े पूरे पहन लूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये अपना होमवर्क करके नहीं आई इसलिए ये कार्ड्स अभी देख रही हैं इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, तो असला मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप 4 बहनों में सारी माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक टैलेंट है, माशाल्लाह। तो आपकी जो पोजीशन थी इतनी भारी भरकम शख्सियात के सामने आप उभरी कैसे, ये बताएं ना। भाई मैं तो अपने आप को खैर कुछ भी नहीं समझती, जाहिर है सब बड़ी बहनों के सामने। और मैंने कभी कोई क्लेम भी नहीं किया था कि मुझे बहुत कुछ आता है, और मुझे पता भी नहीं था वैसे, आपस की बात है। तो वो तो जब मैंने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता निखरता गया, निकलता गया खुद ही। और मैंने सोचा कि अच्छा हाँ ये भी मैं कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, लेकिन मैंने अपना रास्ता ज़रा अलग कर लिया। कॉमेडी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉमेडी क्वीन है बुशरा अंसारी, हमारी बड़ी बहन, उनका मुकाबला नहीं है। तो फिर कंपैरिजन में बात आ जाती है, लोग कहते हैं उसने अच्छा किया, बुरा किया, नहीं वो ठीक थी, वो थी, वो नकल कर रही थी, वो वैसी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा अपना रास्ता ही बदल लूँ। तो मैंने सीरियस काम को तरजीह दी कि मैं सीरियस काम करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी अपनी एक जगह, अपना मकाम है, और मुझे वो अच्छा लगता है। बल्कि बुशरा के साथ आपका जो था हाय मेरी अंगूठियाँ, हाँ। वो इतना फेमस था आई थिंक कि उस वक्त लोगों ने बहुत रजिस्टर किया बहुत था। ज्यादा वो उस वक्त वो जमाना था कि आप सुबह स्टार बन जाए रातों रात। क्योंकि मैं इसी यहाँ पे याद है, मैं बहुत रोती भी आई थी, बहुत दुख हुआ था मुझे। अच्छा। कि मुझे मैं छोटी थी और बाजी ने मुझे कहा कि मुझे बुखार था, उठो उठो उठो, चलना है चलना है चलना है। मैंने कहा क्या कहाँ, चलो चलो चलो, चुपके से अच्छा अच्छी बाजी तो आज तक भी जी बाजी हूँ ना। तो जल्दी साथ शायद मंसूर थे, उन्होंने कहा मानो मुझे कहते हैं पेट नेम मेरा, पूरे कराची में मुझे मोस्टली लोग मानो कहते हैं, कि बुशरा बाजी मानो कहती है। तो इस पीटीवी में मानो ही कहते थे सारे। अच्छा। तो मानो चलो बैठो मेकअप रूम में, और यही मेकअप रूम था, आज मुझे वो याद आ गया। बना और बाजी जो है वो खुद मेकअप कर रही है, मुझे इन्होंने काला कर दिया। ये क्या चक्कर है, ये क्या होने लगा। और पर उन्होंने ऐनक लगवा दी, उस पर स्टिकर भी नहीं उतारा था। तो मुझे बड़ा ही दुख था कि ये क्यों मेरे साथ हुआ है, मुझे क्या पता क्या होने लगा। उसके बाद लगा चलो अभी ये गाना है, ये क्या गाना है, ये यूं करके यूं करना है, कर तो दिया। समझ नहीं, 18-19 साल मेरी उम्र थी, मुझे क्या पता ये क्या होने लगा। हो गया, बड़ा मेरा दिल दुखा, और मैं बड़ी गई के बड़ी आई, खुद तो इतनी प्यारी लग रही थी और मुझे काला कर दिया। मैं सुबह उठी हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि सुबह दुनिया ही बदल चुकी थी। लोग सड़क पे रोक रोक के मुझे पकड़ रहे थे। अब मैंने कहा ये क्या हुआ है, रात को क्या हुआ है। वो इतनी सी चीज चलने से रातों रात मतलब आप स्टार बन जाते हैं। वो जमाना वो ज़ारा कॉमेडी की तरफ आना चाहोगी कि सीरियस रोल्स की तरफ? सीरियस रोल्स, कॉमेडी सीरियस कॉमेडी तो मैं कर ही नहीं सकती। उसके तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, मुझे नहीं लगता मैं कॉमेडी कर सकती हूँ सीरियस, इसलिए बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। अस्मा जो हैं शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, क्योंकि अभी रिसेंटली इनका कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद इन्होंने पूरी एक रिजीम होती है विद थेरेपी, रेडिएशन, एंड शी केम टू रावलपिंडी CMH में इनकी पूरी ट्रीटमेंट हुई। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बताएं कि भाई जितनी करेज के साथ और कितनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ आप आज हमारे सामने बैठी हैं। मैं इनको मिलने गया था हॉस्पिटल और मैं देख के वाकई डर गया था कि बहुत पेन में थी, और ज़ारा ने जितनी खिदमत की है वो भी मेरे सामने है। तो आप प्लीज़ और बताइए जितना इन्होंने प्यार किया है ये मैं भी बताना हाँ। चाहूंगी कि उस वक्त में आपको पता चलता है कि आपका कौन दोस्त है और कौन ऐसे ही आपको हल्का सा प्यार करता है। इनसे ऐसी दोस्ती नहीं थी कि हम रोज मिलें, रोज फोन पे बात करें। जैसे कि बताया कि हम मिले थे PTV पे, टोनी एयरपोर्ट पे मिले थे। और टोनी का जिक्र करना चाहूंगी, टोनी नवीद रशीद जो है, उनसे भी कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी कि हम हर वक्त बातें कर रहे हैं।
लेकिन इन दोनों ने मेरा वहाँ इतना ख्याल रखा, मुझे लेकर गाड़ी में तकरीबन समझे डाल के ना Literally. उसी सीट पे मैं ऐसे पड़ी हमें होती थी। इस्लामाबाद लेके जाते थे इस्लामाबाद। कोहसार मार्केट में कि खाना और फिर खिलाएंगे आज खाना हम खिला के तुम्हें। छोड़ने आते थे, फिर टाइम देते थे, All फिर the पका way. के लाते थे। और जो आखिरी दिन था मुझे याद नहीं, मैं बिल्कुल बेहोश थी, मुझे कान में कुछ आवाजें पड़ रही थी कि ये लोग आए हुए हैं, हमारे कुछ कह- लसानिया लाए थे और हॉस्पिटल में तो हमारे वो पास वक्त 2-2 होता है कि घंटे आप बैठे रहते थे। वो आप उस वक्त आपको पता होता है कि आपके कौन आपके करीब और कितना ज्यादा है, तो वो मैं जिंदगी भर इनका प्यार, इनकी मोहब्बत नहीं भूल सकती नहीं, हूँ। बल्कि- और उसके बाद से ये मेरे इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं कि बस इनको मैं कभी ना किसी बात पे नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बल्कि आपके जो मैंने करेज देखी है और जो एक स्ट्रॉन्ग विल देखी है और एक विल पावर और लिपस्टिक है मेरी। आई स्टिल Orange रिमेंबर कि जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो हमें डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं पता कि इनका क्या होता है एंड शूट पे जाने का सोचिए। मैंने इनका कहा पता उनकी नहीं है। डेट्स हैं फिल्म की। उन्होंने कहा आप कैसे बात कर सकते हैं, आप उनकी बेटी हैं, आपको पता होना चाहिए कि शूट पे तो दूर की बात, आई डोंट नो इफ शी कैन इवन वॉक फ्रॉम हर बेड टू द बाथरूम। बिल्कुल। उफ, और इनकी विल पावर ने कहा बस मैं इसी को मैसेज करूंगी अपने पहले दिन शूट पे। आई रिमेम्बर आपने ये कहा था उस वक्त। और उसको तक बताऊंगी और कि फिर ये कैसे कह दिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं करूंगी, मैं क्या मैं इनकी करके विल अच्छा, पावर मैं गया ना तो बड़े गुस्से में बैठी थी ना कि फलां डॉक्टर ने ये कहा। मैंने कहा काम डाउन ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह सब लेकिन ठीक हो अल्लाह की शुक्र है खुदा अल्लाह का, का अल्लाह की करम, रहमत, अल्लाह मियाँ साथ थे। और कुछ अल्लाह के कलाम एक चीज़ पढ़ती रहती थी मैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ नहीं सकती थी ना, उठना बैठना मुश्किल था, तो मुंह में पढ़ती रहती थी, तो वो पढ़ती रही। फिर म्यूज़िक थेरेपी, मैं मेरे दोस्त मतीन महमूद, उन्होंने मुझे बहुत से गाने भेजे थे अच्छा। और वो मुझे गाने भेजते थे। फिर मेरे बहुत से दोस्त अमजद शाह जो प्रोड्यूसर है इस पे, वो भी, और अरूसा और ये सब मेरे, और फिजा, बहुत सारे दोस्त, ग्रुप बनाया हुआ था। हाँ बिल्कुल। उस ग्रुप में हर वक्त मुझे पैम्पर किया जाता था, प्यार किया जाता था। बस इससे आप उठ जाते हैं, हौसला पकड़ते हैं। आज मेरे ख्याल में काफी सीरियस गुफ्तगू हो गई है। हाँ, हाँ भाई। तो अब जो मैंने फुलझड़ी कहा था, हाँ, तो अब थोड़ी सी फुलझड़ियां भी हम आगे ले ओके, जाएं। ओके। तो जी हमारा जो फाइनल सेगमेंट है, इट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। इसमें आप दोनों से हम 10-10 सवाल करेंगे। अच्छा। और आपने बड़े मजे के और कोई पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं देने, ठीक है? और फिर जो ये ग्रैंड ज्यूरी है ये डिसाइड करेगी कि चॉकलेट्स किसको हाँ, कि जाएंगी। ये चॉकलेट्स की बास्केट ब्यूटीफुल कोई बास्केट दे दे हाँ मेरे मुझे ख्याल में। चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे भी इसकी होनी, मुझे मिली तो भी इसकी होनी। हाँ वैसे तो सो ओके, अगर ये फीमेल एक्ट्रेसेस, इनको आईक्यू टेस्ट लेना होगा तो इनमें से कौन जीतेगा? सज्जल, माहिरा खान, महविश हयात या मावरा? माहिरा खान। ओके, इनमें से जो आर्टिस्ट अगर रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो तो आप उनको इन जगहों में देखेंगी। अच्छा। जिम में फिरोज खान। फिरोज खान, या प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक, ओह गॉड, फरयाल मखदूम, इतवार बाजार, अस्मा अब्बास और बुशरा अंसारी। इसका भी स्टेटस मेरे अस्मा अब्बास और बुशरा अंसारी, ये लोग घुसे होंगे कटलरी की चीजें में। अच्छा, who would you call from the showbiz industry अगर आपको हंसना हो सजल। और गॉसिप फैलानी हो? गॉसिप फैलानी हो तो बुशरा खान से बात कर लो टॉपिक पे। एक्चुअली क्योंकि बुशरा खान इज सो ओपन अबाउट थिंग्स, तो उनको कोई बात बताओ तो कहते खाला पता नहीं बताऊंगी, सुनो इसके बारे में मैंने सुना, ये बात सच है। तो और अगर सीक्रेट बताना हो? सीक्रेट सजल। ओके, आप कौन सी एक्सेसरीज पे सबसे ज्यादा खर्च करती हैं? बैग, शूज या कपड़े? कपड़े। आपको एक लफ्ज जो है वो बताना है जो आपकी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है इन लोगों के साथ। बुशरा अंसारी, अमेजिंग। सज्जल, बियॉन्ड एवरीथिंग, सोल सिस्टर। ओके, फहीम बर्नी, माय मेकर। टोनी, सबके जाऊं टोनी की तो मैं सबके रह जाऊं, उनकी सेल्फीज एंड स्नैपचैट। सोशल कैट आई विल ओके, कैट। अच्छा, हॉट या नॉट? अहद रज़ा मीर, से नॉट। ओके, जुनैद खान, माय हॉट। उस्मान खालिद भट्ट, नॉट। बिलाल अशरफ, नॉट। नो, really? Okay, ठीक है। So what does the following actress have that you don't have? ठीक है, सारा खान, She has beautiful lips. okay, इकरा, Adamant behavior. अच्छा, जारिश, Zarnish. The bubbliness. उशना शाह, The bluntness, I guess. Yeah. मिनाल, The hair. उनके बाल the बहुत प्यारे hair, हैं, yes, yeah. she has beautiful They hair. have beautiful hair. अच्छा। दोनों बहनों के। The meanest thing you read your जो आपने अपने बारे में पढ़ी हो about your performance in धड़कन?
बहुत मोटी है। अच्छा, ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? मैं तेनू समझावा की। मैं तेनू समझावा की। सज्जल। आया लारिए नी मेरा सहरिया वाला। ये अम्मा को, क्योंकि उन्होंने गाया है। ओके। और आखिरी वाला आपको जो है वो इन मॉर्निंग शो होस्ट की रैंकिंग करनी है। सनम जंग, फैसल कुरैशी, जुगन काजिम, सनम बलोच या निदा यासिर? सनम जंग, जुगन काजिम, फैसल, सनम बलोच एंड निदा यासिर। अच्छा, ओके, वेरी गुड, Fabulous performance. No, it's Zara. very good, very good. Very good. बेटा कराची के एयरपोर्ट पे बस इसका अब तो भाषण मुझे बनाया कोई है। नहीं बात करना। नहीं। हाँ जी, आप तैयार हैं जी? जी। हाँ जी। अच्छा जी, अगर ये लोग शोबिज में ना होते तो क्या होते? कौन कौन? नरगिस रशीद, उस्तानी, शाइस्ता जबीन, घरेलू सी औरत, गजाला भट्ट, मजेदार औरत, हांडियाँ पकाने वाली, कामरान जिलानी, दफ्तर में कोई काम वूम कर रहा होता बेचारा। अरूसा। अरूसा तो सिंगर ही होती। अच्छा, वो सिंगर ही होती। ओके। एक वर्ड में अपनी सिस्टर्स को डिस्क्राइब करें। मैं नाम लूंगा। बुशरा अंसारी, बहुत ही खूबसूरत रूह, नीलम, अम्मा, सुम्बलापा। क्यूटी। अच्छा, जारा के पास ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके पास नहीं है? जो मेरे पास नहीं है, हाँ। हुस्न। हाय हाय अम्मा कितनी प्यारी है। अच्छा, आपके जहन में पहला कौन सा नाम आता है फ्रॉम शोबिज? व्हेन आई से द फॉलोइंग: पप्पू, सम्राट, अच्छा। मैं और सिर्फ मैं, साहिल लोधी, हाय। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, बाजी बुशरा। गॉसिप क्वीन। पता नहीं। मार्क्स कट जाएंगे। हाँ ना हो रहे। अगर आप एक दिन सुबह उठे और आप इन लोगों में तब्दील हो चुकी हों तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आप सुबह उठें और आप मीरा बन चुकी हो, ओए होए। हाय मेरे तो अल्लाह, आप क्या करेंगी? मैं फौरन शादी कर लूंगी। गुड वन। हाँ गुड बनता है। रीमा फौरन डांस करना शुरू कर दूंगी। एंड मतीरा। हाय हाय अल्लाह रहम करे, मैं कपड़े पूरे पहन लूंगी। अच्छा, शोबिज में से किन के लिए अपने घर पे आप ये बोर्ड लगाएंगी? वेलकम, सबके लिए। नो एंट्री। अच्छा, पॉलिटिकल नहीं होता। साइलेंस प्लीज। घर में हाँ, मतलब किसी को नहीं। अपने बहुत सब करीबी दोस्तों को। जो भी फ्रेंड आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, साइलेंस प्लीज। और एहतियात से। ये भी दोस्तों के लिए। अच्छा जी, हॉट और नॉट? फवाद खान, हॉट, अली जफर, हॉट, फहद मुस्तफा, हॉट, शेरियार मुनव्वर। हॉट, क्यों? अच्छा। क्या? मीडियम हॉट। हेलो। मीडियम हॉट। एहसन खान। हॉट। एक्ट्रेसेस को आपने मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10। सनम सईद, 4 5 सज्जल अली, 9.9 मायरा खान, 6 मावरा हुसैन, 5 महविश हयात। 5 द एवरग्रीन स्टार। मैं नाम ले रहा हूँ, आपने एक का नाम बताना है। बुशरा अंसारी, सबा हमीद, रुबीना अशरफ, शहनाज शेख, मरीना खान। शहनाज शेख। इन एक्टर्स में से किन के साथ आप चाहेंगे कि ये आपके लव स्टोरी फिल्म के हीरो आए? हमायूं सईद, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, इजाज असलम। मेरे साथ जो मैचिंग हो रही है वो अदनान सिद्दीकी की हो रही है। मैच जो है वो। मैचिंग। अच्छा जी, इनमें से किसी एक जुमले की वजाहत करें। ये जो नदीम की बीवी है। हाँ जी, पीटीवी से होती हुई जाना, ये कौन धोता है? All the inside joke. दरअसल हमारे यहाँ पे हम लोग पीटीवी पे मैं बहुत आती हूँ। अब हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जैसे अमजद शाह साहब हैं, अरूसा हैं, जमाल अकबर साहब लंदन में हैं, वो सिंगर हैं। हम इकट्ठे बैठते हैं तो ये हमारे म्यूचुअल जोक्स हैं जिनको मैं बता नहीं सकती कि ये क्या है। है जी तो कोई वजाहत अब ये करते तो हैं। हाँ जी, हॉटस्पॉट जो तो है। ना हुआ। हाँ। नहीं, जो हाँ जी है, ये इसकी बड़ी कहानी है, क्योंकि जो जमाल अकबर साहब हैं उनको कहते हैं हर बात में हाँ जी हाँ जी। तो वो मैंने फिल्म में भी यूज किया है, मैंने उनको बेच दिया है फिल्म में भी कि मैंने अपने कैरेक्टर में ये डाल दिया, हर बात में कहती हूँ हाँ जी। चलिए, तो ये वो है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों की। हाँ, तो अब तो बड़ा टफ है ना, डिसीजन बहुत- है। yes. हाँ,
वैसे तो- कुछ खास टफ नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं टफ है पर we'll मैंने decide सिर्फ गॉसिप क्वीन का नहीं बताया, बाकी तो सभी बताया है। हाँ मगर ज़ारा के तो ऐसे ऐसे क्या भाई जवाब दे दो, क्या है वैसे भी उसको मिलनी हाँ, थी। बताएं। मुझे 3 पीस सूट दे दो, मैं घर से जी नादिया will you do the जी honors जी जी please? बिल्कुल। हाँ और अनाउंस भी कर दीजिए। अच्छा जी, आज की जो हमारी हैम्पर की जो विनर है वो वैसे तो खैर बहुत टफ कंपटीशन था और बहुत मुश्किल लग रहा था कि माँ बेटी में से जो है वो किसको हम चूज़ करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट्स कंपटीशन ही ऐसा था कि क्या करें कि एक बेटी जीत गई है। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, बात नहीं। थैंक यू सो मच। अम्मा वैसे घर ही जाएगा, इसमें चॉकलेट्स हैं और शुगर फ्री बिस्किट्स भी हैं। वैसे आपको खानी नहीं चाहिए है ना? हाँ थैंक यू स्पीच देनी, दैट इज योर कैमरा, इट्स लाइक एन ऑस्कर अवार्ड तो आपको अच्छा, हाँ जी हाँ Thank you so much, Asim and Nadia. This is a dream come true. This could not have been possible without you, Amma. Thank you so much, PTV. ये एक ख्वाब है जो आप लोगों ने पूरा किया। चलिए जी थैंक यू सो मच। Thank you. पता ही नहीं चला ज़ारा, बहुत खुशी हुई कि भाई यू नो you came on screen. I think this Thank is you your so first interview. शो में नहीं जाती। This is my first interview. और इनको मैं काफी अरसे से इसको मैं कह रहा था तो ये कहती थी हाँ अब अबू ने कहा है नहीं जाना, अब अबू ने कह रहे हैं चले जाना चले है। जाओ। फिर हाँ फिर उनका कि चलो अम्मी के साथ जाने की इजाजत मिली तो मैंने कहा ठीक है हाँ। Thank you so much for having us. तो उम्मीद है कि हम दोनों ने जितना एंजॉय किया आप लोगों ने भी एंजॉय बिल्कुल किया होगा। बिल्कुल बहुत मजा आया। तो प्लीज माइक ले आए ताकि हम अस्मा की परफॉर्मेंस देखें। माही वे सानू भुल ना जावी अल्लाह तनाई देर ना लावी हाण दे सजना लमिया उड़े कहा दिन प्यार दे माही वे सानू भुल ना जावी अख तू मिलाई किवे पै गई जुदाई किवे कमली दा दिल हलिया मच गई दुहाई जिवे कब गई खुदाई जिवे अज मेरा माही चलिया हाय अज मेरा माही चलिया मिलावे घर छेती आवी दिवावे सानू ना तरसावी हाण दे सजना लमिया उड़े कहा दिन प्यार दे माही वे सानू भुल ना जावी
मज़ा आया और इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बिल्कुल नेक्स्ट वीक जो है वो हम आपको और एंटरटेनमेंट लाएंगे और गॉसिप एंड लॉट मोर ग्लैमर और जो लॉट मोर आप एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये तो बोलती नहीं है, अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो ये बीच में जंप इन नहीं जी। करती, ये काफी स्लो है क्योंकि नहीं मेरे तो ख्याल ये में बोलते बोलते जो वो रुक जाते हैं आई थिंक मेरी बैटरीज थोड़ी सी स्लो हो गई थोड़ी उनको थोड़ा सा तेज करने का जी। तो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक, मगर उससे पहले विल टेक आवर सेल्फी व्हिच इज आवर लास्ट हाँ सेगमेंट। प्लास्टिक की तरह। हाँ जी, ये आज सेल्फी स्टिक तो खुदा ता हाफिज़। जिंदगी ता कयामत चलने वाली है। हाय। रंग बातें करे संग बातें करे खूबसूरत से चेहरे शोख बातें करे हुस्न के ये जलवे ठहरे जिन पे नजरे हर तरफ बस रोशनी है प्यार जिनसे छलके फैशन का पैशन खूबसूरत जहां